चलो इसको मैं एक छोटी सी उदाहरण से आपको बताता हूँ, एक छोटी सी उदाहरण से समझिए। देखिए, मान लीजिए आपके घर कोई व्यक्ति आई, व्यक्ति बड़ा निकम्मा है, दुष्ट है, और आपके घर का जो दरवाजा है वो गेट बंद है। ठीक है, व्यक्ति ने आकर के दरवाजा खटखटाया। आप चाहो तो दरवाजा खोलो और चाहो तो दरवाजा मत खोलो। बताओ, ये आपकी इच्छा होगी ना? आपकी इच्छा होगी, चाहोगे तो दरवाजा खोलो और चाहो तो दरवाजा मत खोलो। यदि दरवाजा खोलोगे तो व्यक्ति अंदर आएगा, दरवाजा नहीं खोला तो व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है, इस बात को ध्यान से सुन लेना। ये बात जिसकी समझ में आ जाएगी वो मन के ऊपर 80% काबू पा लेगा। 80%। क्या? पहली बात, ये जिस तरह व्यक्ति हमारी इच्छा के बिना अंदर नहीं आ सकता, दरवाजा हम खोलते, ठीक उसी तरह मन एक जड़ वस्तु है। मन में अपने आप कोई भी विचार नहीं आता, मन में विचार हम लेकर के आते हैं। हम चाहें तो जिस विचार को ले आएं और हम चाहें तो जिस विचार को हटा दें। तो हमारी इच्छा है। आप सोचो जी, कैसे? देख लेना प्रैक्टिकल करके। मान लीजिए आपके मन में बुरे विचार आए हुए हैं, तुरंत उनको हटाओ और दूसरे विचार उठा लो। तो आपको आश्चर्य हो रहा है, ये तो मैंने तुरंत ऐसा हो गया, मैंने उन विचारों को हटाकर दूसरे विचार ले आया, ये तो मेरे ही हाथ में था। आज तक मैं तो वैसे ही मानता था कि मन में अपने आप विचार आते रहते, मन में अपने आप तो आते ही नहीं है। फिर अगली बात कहता जी, ठीक है, मन में गंदे विचार आ भी जाएं, जैसे कि हम यदि दरवाजा खोल दें और व्यक्ति अंदर आ भी जाए, ठीक है, तो कहते जी एक बार मान लीजिए गंदे विचार अंदर आ भी जाएं, यदि आप उसका अपमान करो, उसका तिरस्कार करो, क्या वो व्यक्ति दोबारा आएगा? जिसका किसी घर में अपमान हो जाता है, व्यक्ति वहां कभी दोबारा जाता है? तो ठीक इसी तरह इन विचारों का भी अपमान करो। अब विचारों का अपमान कैसे करो? मन में गंदे विचार आ गए तो उनके विपरीत सोचना शुरू कर दो, उनके विपरीत सोचना शुरू कर दो। उन विचारों की मतलब एंटी, उनकी बुराई के रूप में सोचना शुरू कर दो, तो वो विचार दोबारा रुक जाएंगे। और कहो जी ये विचार आए ही ना, क्या कोई ऐसा समाधान है कि ये विचार आए ही ना? बिल्कुल ऐसा समाधान भी। क्या? जो व्यक्ति, मैं फिर इसको उदाहरण पर लेकर के आता हूं, जो गंदा निकम्मा व्यक्ति आपके दरवाजे खोलने पर अंदर आ गया था, और यदि अंदर आ गया और आप उसको 2-4 डंडे लगा दो, तो क्या वो व्यक्ति दोबारा आएगा? बताओ। तो इसलिए दंडा शास्त्री प्रजा, दंड ही संपूर्ण प्रजा के ऊपर शासन करता है। यदि मन में गंदे विचार आ गए तो दंड लो। अच्छा, आज मेरे अंदर ये विचार आ गए, ठीक है, आज मुझे भोजन नहीं करना, आज मैं भोजन रोक देता हूं, मैं भोजन रोक देती हूं। या कुछ और दंड ले लें, भाई मुझे 1 सप्ताह तक भोजन छोड़ देना है, 1 सप्ताह तक मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, कुछ भी आप दंड निर्धारित